दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आपको बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत भड़के। जी हाँ, बोले फिलहाल इन बातों से काम नहीं चलेगा। अगर सरकार बात करेगी तीनों काले कानून पर तभी बात होगी। जी हाँ, किसानों को सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं चाहिए। जी हाँ, करोड़ों रुपए का नुकसान कराकर दोस्तों छोटी सी किस्त डालने में किसान भड़के। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मोदी और अमित शाह को लेकर देश में गुस्सा। जी हां, दोनों महारथी गायब। लोगों ने कहा आखिर अमित शाह को कहां छुपा कर रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सामने लाओ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अर्दोगान ने बोला इजराइल पर बड़ा हमला। जी हां, रूस भी आया साथ में, पुतिन को साथ में लेकर दोस्तों अब अर्दोगान ने जंग का ऐलान कर दिया है कि फिलहाल अब की बार इजराइल को सबक सिखाकर ही छोड़ेंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों WHO ने भी माना कि कुंभ और चुनाव की वजह से फैला कोरोना। जी हां, माफी मांगे मोदी सरकार। इसके बारे में भी दोस्तों आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें एक दिन में 4,62,000 नए मामले सामने आए दोस्तों। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तेजस्वी सूर्या को कर्नाटक की पुलिस ने लगाई फटकार। मुसलमानों को कर रहा था बीजेपी का दल्ला टारगेट। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे रवीश कुमार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल गोबर में कोई दुविधा नहीं, लेकिन वैक्सीनेशन में दुविधा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, आज पूरे देश भर में मनाई जा रही है ईद दोस्तों। सभी ने जो यहाँ पर ईद की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईद की बधाई दी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जबरदस्त तरीके से वैक्सीन को लेकर किल्लत। मोदी सरकार पर उठे सवाल। बोले फिलहाल देश का प्रधानमंत्री आराम तलब हो गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि की किस्त डालने पर भड़के किसान। बोले फिलहाल सब दिखावा। जी हाँ, सब दिखावा। 2-4 हजार रुपए से कुछ नहीं होता। इतने तो दवाई में रेट ही बढ़ा दिया गया है जितना मोदी जो यहाँ पर दोस्तों बैंकों में डाल रहा है, और वो भी दोस्तों लोगों से वापस लिए भी जा रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता तीनों कृषि कानून को लेकर किसान लगातार दोस्तों आपको बता दें सीमाओं पर बैठे हुए 6 महीने से, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़बोलेपन और उनका जो घमंड से जो यहाँ पर परेशान हो चुके। आपको बता दो तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वीं किस्त डाली है सम्मान निधि योजना की, जो किसानों को मिलती है। लेकिन इसको लेकर दोस्तों किसान भड़क गए। उनका कहना है मोदी 2,000 रुपये डालता है और 10,000 रुपये लूट लेता है। जी हाँ, जो कीटनाशक दवाइयां आती हैं उसमें न जाने कितने दाम बढ़ा दिए गए। न जाने दोस्तों किसानों की MSP छीन कर कितने पैसे कमाए जा रहे हैं। किसानों की MSP छीन ली गई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ ऐलान कर दिया कि किसान अब बहकावे में आने वाला नहीं है। सरकार अगर लालीपॉप चटाना चाहती है तो किसान वो लालीपॉप चूसने के मन में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सरकार लालीपॉप देकर बच्चों की तरह किसानों को हटाने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर किसानों ने साफ कर दिया कि अगर सरकार बात करेगी तो तीनों कृषि कानून पर ही बात होगी। MSP पर एक्ट बनाना ही होगा। अगर सरकार एक्ट नहीं बनाएगी तो फिलहाल किसान भी यहाँ से हटकर जाने वाला नहीं है। यह आंदोलन लंबा चलने वाला है। किसान से PM मोदी कुछ भी अपील करे, कुछ भी बोले, लेकिन फिलहाल हमारा फैसला आज भी वही है कि सरकार इन तीनों काले कानून को वापस ले, MSP पर एक्ट बनाए, वरना वापसी नहीं होगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आज पूरे देश भर में मनाई जा रही है दोस्तों ईद पर सभी ने दी बधाई। आपको बता दें नरेंद्र मोदी ने भी जो ट्वीट करते हुए लिखा। हालांकि दोस्तों नरेंद्र मोदी का ट्वीट कोई मायने तो रखता नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के तो पीछे पड़े हैं। हालांकि ये बात अलग है कि दिखावे के लिए ये करना ही पड़ता है प्रधानमंत्री को। लेकिन फिलहाल दोस्तों आज पूरे देश भर में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। माना कि जो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो भी किया। मुसलमानों ने दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से कोरोना की गाइडलाइंस को न सिर्फ फॉलो किया है
बल्कि हर कोई उनकी तारीफ भी कर रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल अगर जो यहाँ पर वैक्सीन नहीं मिली तो लोगों की जानें चली जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, विपक्ष ने बोला मोदी सरकार पर जमकर हमला। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, वैक्सीन की किल्लत को लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग सवाल उठ रहा है। जहाँ एक तरफ दोस्तों मोदी सरकार वैक्सीनेशन में जमकर कमाई कर रही है वैक्सीन में, तो वहीं दूसरी तरफ संजय रावत ने मोदी सरकार पर कई सवाल दाग दिए। संजय रावत का कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे महंगी अगर कहीं वैक्सीन है दोस्तों तो वो हमारे देश में। संजय रावत ने दोस्तों पुख्ता सबूतों के साथ मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि फिलहाल देश का प्रधानमंत्री पैसे कमाने में लगा है। हमारे देश में सबसे महंगी वैक्सीन बेची जा रही। जी हाँ, सीरम की वैक्सीन दोस्तों सबसे महंगी बेची जा रही है और इसको लेकर कई राज्यों ने उंगली भी उठा दी है कि क्या मोदी सरकार इस परेशानी के माहौल में भी पैसे कमा रही है। और ये बात दोस्तों झुटलाई भी नहीं जा सकती है। जब नरेंद्र मोदी जो दोस्तों लोगों से पैसे कमाते हैं तो वो ये नहीं देखते कि शहर में कुछ दुविधा चल रही है या परेशानी चल रही है, उन्हें दिखाई देता नोटों का बंडल। क्योंकि भाई सरकार गिराकर सरकार बनाने में पैसा तो लगता ही है। जहाँ पर इनकी सरकार नहीं बनती है वहाँ पर सरकार गिराने की कोशिश की जाती है। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार के ऊपर जब राज्य सवाल उठा रहे हैं तो मोदी सरकार इन सवालों से बचने की कोशिश कर रही है। क्या दोस्तों सरकार नहीं जानती है कि इस वक्त राज्यों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वैक्सीन की, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दोस्तों वैक्सीन को लेकर पूरी तरीके से चिंता मुक्त हो चुके हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों इजराइल को बड़ा झटका। जी अर्दोगान और पुतिन आए साथ में। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब रूस भी आ गया है जो यहाँ पर तुर्की के साथ में। रूस और तुर्की ने दोस्तों फैसला किया कि वो फिलहाल पूरी तरीके से अब की बार इजराइल को सबक सिखा कर ही छोड़ेंगे। आपको बताया दोस्तों लगातार जो यहाँ पर सरकार है दोस्तों वो घिरती चली जा रही है। पुतिन ने जो यहाँ पर बड़ा ऐलान करते हुए दोस्तों ये साफ कर दिया कि फिलहाल अब की बार वो अर्दोगान और पुतिन दोस्तों सबक सिखा कर ही रहेंगे। अगर कोई भी दोस्तों इनके बीच में आएगा या फिर दोस्तों इनको बेसिकली टारगेट करने की कोशिश करेगा तो इन सबको सबक सिखाया जाएगा। ये फैसला दोस्तों ले लिया गया कि फिलहाल अब किसी भी तरीके से जो यहाँ पर सफाया करना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, लगातार जो यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं कि फिलहाल ये जिस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है दोस्तों इसको लेकर सवाल तो उठना ही थे। क्योंकि आपको बता दूं दोस्तों कि फ़िलहाल अभी इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल जो है दोस्तों आपको बता दें लगातार जो यहाँ पर इजराइल हमले किए जा रहा है और मासूम लोगों की जाने जा रही हैं, जिसको लेकर अब पुतिन रूस और जो यहाँ पर जो तुर्की है दोस्तों वो साथ आ गया और अब उसकी बार वो इजराइल को सबक सिखा कर ही रहेगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, एक दिन में टूटा कोरोना का रिकॉर्ड। 3,62,000 नए मामले, 4,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ हैं? जी हाँ दोस्तों आपको बता दें लगातार जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अब सवाल उठने खड़े हो गए। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा कि फिलहाल सरकार कर क्या रही है। आज दोस्तों जिस तरीके से कोरोना के केस निकल कर आ रहे हैं इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे देश के प्रधानमंत्री का ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों अपनी चमकाने में लगे हुए हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि देश में आज किस तरीके से मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये आंकड़े दोस्तों डरा देने वाले हैं। सरकार पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुकी है, कोरोना के आगे हथियार डाल दिए। सरकार ने कोई भी कोरोना को लेकर दोस्तों तैयारियां नहीं करके रखी थी, चाहे वो ऑक्सीजन हो, वेंटिलेटर हो या फिर दोस्तों आपको बता दें बेडों की सुविधा। इसको लेकर अब सरकार के ऊपर सवाल उठने खड़े हो गए, लेकिन सरकार है दोस्तों के इन सवालों का जवाब नहीं दे रही है। और इसीलिए दोस्तों देश के लोगों का गुस्सा फूट रहा है कि हमने जिस सरकार को वोट दिया था बहुत बड़ी गलती कर दी वोट देकर। क्योंकि फिलहाल सरकार ने ऐसा नक्शा बदला दोस्तों देश दुनिया का कि आप भी देखकर हैरान होगे। आज जिस तरीके से देश की हालत है दोस्तों उसको भुलाया नहीं जा सकता। अगले 50 सालों तक देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद रखेगी उनकी इन काली नीतियों के लिए। जिस तरीके से देश परेशान हुआ है दोस्तों, हर तरफ घपलेबाजी दोस्तों, हर तरफ देश में किल्लत ही किल्लत। साफ दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार एक असफल सरकार के रूप में उभरी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, WHO ने भी माना कि कुंभ और चुनाव से फैला कोरोना। जी हाँ दोस्तों, जो लोग कुंभ को सपोर्ट कर रहे थे और चुनावी रैलियों में जमकर लगे हुए थे, अब उन अंधभक्तों को बड़ा झटका लग गया। आपको बता दोस्तों WHO की एक रिपोर्ट ने साफ जाहिर कर दिया है कि फिलहाल कुंभ और चुनाव रैलियों से कोरोना ने अपना विकराल रूप ले लिया। आपको बता दोस्तों कोरोना कभी भी इतना खतरनाक नहीं था जितना कि अब हो गया। रैलियों में दोस्तों ये कोरोना जमकर फैलाया गया। बंगाल की रैलियों में 8 चरणों में चुनाव किया गया, उसके बाद भी मोदी सरकार जमकर पूरी तरीके से फजियत हुई। इनको बुरी करारी हार का सामना करना पड़ा, महज 70 से 74 सीटों पर सिमट कर रह गए। उधर दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया। ये बात दोस्तों झुटलाई नहीं जा सकती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग आज गालियां दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर इनके इस्तीफे की मांग चल रही है, लेकिन सरकार है कि उसकी नींद खुलने का नाम नहीं ले रही है। आज आप रैलियां करते हो, कुंभ के मेले करते हो, जब WHO ने इसका खुलासा किया तो अंधभक्तों की जल गई। भाई क्यों? आप सोचिए दोस्तों कि निज़ामुद्दीन मरकज़ में जो है यहाँ पर तबलीगी जमात से कोरोना फैलता है, लेकिन अगर कुंभ के मेले में करोड़ों लाखों लोग हो तो उससे जो यहाँ पर कोरोना नहीं फैलेगा। ये कैसी बेवकूफ़ी वाली बात हुई? सोचिए दोस्तों, इतना कोरोना के मरीज निकले हैं कुंभ के मेले में से कि गिनती गिनना आप भूल जाओगे। उसके बावजूद भी ये पूरी गोदी मीडिया दोस्तों बिल्कुल चुपचाप बैठी रही। तबलीगी जमात पर इन लोगों ने मुसलमान की पूरी कौम को ही बदनाम कर दिया था, लेकिन जब बात कुंभ की आई तो चुपचाप बैठ गया, क्योंकि इनको पता है कि इनको सिर्फ जो हिंदुत्व की राजनीति करना है और हिंदू भाइयों को नाराज़ नहीं करना है, इसलिए कुंभ के बारे में कुछ नहीं बोला। लेकिन हमारे हिंदू भाई अच्छे जान चुके हैं कि ये सरकार ना हिंदू की है ना मुसलमान की, ये देश विरोधी सरकार है जो कि देश का बुरा चाहती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों रवीश कुमार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले वैक्सीनेशन में कंफ्यूजन। जी हाँ, लेकिन गोबर में कोई कंफ्यूजन नहीं। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें दूसरी जो बच्चों के लिए जो कोवैक्सीन आई है उसको लेकर रवीश कुमार ने मोदी सरकार पर निशाना दाग दिया। उनका कहना है कि फिलहाल गोबर को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होता इन गोबर भक्तों में, लेकिन जो है दोस्तों यहाँ पर वैक्सीन को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है। सोचिए दोस्तों सरकार के बचने के कारनामे देखिए। इन्होंने दोस्तों ऐसी ऐसी चालें चली हैं जिनको सुन लोगे आप तो आपका दिमाग बहरा जाएगा। इन्होंने क्या सोचा कि अब वैक्सीन जो यहाँ पर कोवैक्सीन कम केस निकल कर आए, तो इन्होंने एक और कांड कराया दोस्तों, अब टेस्टिंग कम कर रहे हैं ताकि केस कम निकल कर आए और दोस्तों सरकार की आलोचना कम हो। केस लगातार निकले जा रहे हैं, सरकार की आलोचना हो रही है, उसके बाद भी दोस्तों नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुकी है। इनके ऊपर सवालों का घेरा बन गया है, लेकिन फिलहाल ये सरकार किसी के सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। भाई क्यों देंगे? अपने ही बाप का राज है, अपनी ही सरकार है, जब मन करेगा जब दे देंगे। जब कोरोना से लाखों करोड़ों लोग और मर जाएंगे, जब मामला शांत हो जाएगा, जब ये कोरोना चला जाएगा, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आराम से आएंगे और लोगों के सवालों का जवाब देंगे। ऐसा प्रधानमंत्री भैया हमने पहली बार देखा जो लोगों के सवालों से डरता हो, जो इतना डरता हो कि लाइव कॉन्फ्रेंस भी आज तक उसने एक भी ना की हो। ये कमाल का प्रधानमंत्री मिला है हमें। जिन लोगों ने चुना है वो अपना सर दीवार पे दे दे के फोड़ रहे हैं कि हमने किसको चुन लिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों आप राज्यपाल धनखड़ का बंगाल में भयंकर विरोध, बताया मोदी और शाह का चमचा। दरअसल दोस्तों आप लोग बताते हैं इन दिनों धनखड़ जो है वो मोदी और शाह की जमकर मुखालफत कर रहा है, और यही कारण है दोस्तों जो राज्यपाल धनखड़ को बंगाल के लोगों ने मोदी और शाह का चमचा बता दिया। दरअसल दोस्तों कल धनखड़ वहां पहुंचे थे जहां पर बंगाल में हिंसा हुई थी। धनखड़ का कहना है कि सिर्फ हिंसा वहीं क्यों हुई, बंगाल में ही क्यों हुई, 5 राज्यों में चुनाव थे, वहां क्यों नहीं हुई। सोचिए दोस्तों बंगाल में जो हिंसा हुई उसमें टीएमसी के कार्यकर्ताओं की जान गई, ना कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की। उसके बावजूद भी दोस्तों धनखड़ जो है, जो राज्यपाल धनखड़ है, जो कि दोस्तों मोदी और शाह का दलाल भी माना जाता है, उसको लोगों ने मोदी शाह का दलाल बता दिया। बोले फिलहाल ये मोदी शाह का चमचा है, दीदी की जीत से बौखला गया। जी है दोस्तों, धनखड़ जो है वो हमेशा भाजपा का साथ देता है, दीदी के खिलाफ होता है, लेकिन फिलहाल दीदी की हार से बेचारे करारी हार से बेचारे बिलबिला रहे हैं। सोचिए दोस्तों दीदी ने इतना भयंकर झटका दिया है इन्हें कि इनकी पूरी 7 पुश्तें लग जाएंगी, तब भी दीदी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और दीदी के सामने इनकी हमेशा करारी हार ही होगी। ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में कुछ नहीं हो सकता है,
क्योंकि इन लोगों को दोस्तों वहाँ पर नफरत की राजनीति करना है और वहाँ के लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर भी हिंदू मुसलमान हो, ये भी दूसरा गुजरात बने 2002 की तरह, दंगे हो और सब कुछ बर्बाद तबाह हो। वहाँ के लोग शांति चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर हिंदू मुसलमान में एकता है। और बंगाल में दोस्तों इसीलिए राज्यपाल धनखड़ बिलबिला रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ पाई और मोदी और शाह का चमचा अब दीदी के पीछे पड़ रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल धनखड़ का कुछ नहीं होने वाला है। लोगों ने दौड़ा लिया है, यहाँ तक कि ये तक कह दिया कि तू चमचा है मोदी और शाह का। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल पूरी तरीके से अंधभक्त के सुदर्शन टीवी को बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, चौहान के नफरत फैला रहा था, बोल रहा था आओ इजराइल को सपोर्ट करे, चंदा लेते हुए पकड़ा गया दोस्तों सुदर्शन टीवी। एक बार दोस्तों आपको बता दें हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी इसको नफरती चिंटू पर, लेकिन नफरती चिंटू फिर से एक बार नफरत फैलाने में लग गया है। सोचिए दोस्तों, अंधभक्त जो है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, उस इजराइल को जिसने बच्चों की जान ले ली, फिलिस्तीनियों के ऊपर गोलियां चलाई, वहां पर 9 बच्चों की जान चली गई, उस इजराइल को ये अंधभक्त सपोर्ट कर रहे हैं। और किसके अगेंस्ट जाकर? मोदी के। 2018 में मोदी जी ने खुद ने ट्वीट किया था कि हम भैया फिलिस्तीनियों के साथ हैं उनके संघर्ष में। सोचिए अब उसी मोदी को तार तार कर कर अंधभक्त इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। होना कुछ नहीं है, जब से पुतिन साथ में आ गए दोस्तों, अब रूस ने जब से साथ दे दिया है, अब तो और भी ज़्यादा तुर्की और रूस साथ में आकर साफ बोला कि फिलहाल अब फिलिस्तीन का वो साथ देंगे और इसको सबक सिखाएंगे इस इजराइल को। यानी कि दोस्तों अब इजराइल की तबाही तय है, क्योंकि जब एक साथ 2-3 देश इसके ऊपर हमला करेंगे तो इजराइल का वंटा ढाल होना तो तय ही है। वैसे भी दोस्तों इजराइल में बहुत ज़्यादा जिस तरीके से जुल्म ढाए जा रहे हैं, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि फिलहाल अब की बार उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और आपको बताया दोस्तों पुतिन ही एक ऐसे इंसान है, जब मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे थे इंडिया में तब भी उन्होंने मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ी तो पत्नी का फूटा गुस्सा, बोले फिलहाल अगर पप्पू जी को कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार नीतीश होगा। जी हाँ, नीतीश को उल्टा टांगेंगे और फिर उनसे हिसाब लिया जाएगा। दरअसल दोस्तों आपको बताया जेल में जाते से ही पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ गई। आपको बताया दोस्तों लगातार पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ती जा रही है, उनको कड़ी सुरक्षा के बीच में रखा गया है, लेकिन सारे सवालों के जवाब दोस्तों जो है अब वो नीतीश के ऊपर आ रहा है। लगातार लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। मोदी के कहने पर पप्पू यादव को अंदर डाला गया, क्योंकि पप्पू यादव ने बीजेपी और नीतीश की पोल खोल दी थी कि किस तरीके से इन्होंने एम्बुलेंसों को छुपा कर रखा है और दोस्तों नंगा नाच कर रही है ये मीडिया। जी हाँ, ये दलाल मीडिया अभी भी मोदी के समर्थन में खड़ी है। इस दलाल मीडिया का नंगा नाच देखकर दोस्तों हर कोई परेशान है, हर कोई टेंशन में कि फिलहाल हो क्या रहा है। ये मीडिया है कि मोदी की दल्ली है। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दो तो फिलहाल गोबर भक्तों को बड़ा झटका। जी हाँ, रविश कुमार की न्यूज मोदी पर पड़ रही है भारी। दरअसल दोस्तों जब से दोबारा से प्राइम टाइम शुरू हुआ है तब से मोदी सरकार परेशानी में। जी हाँ, जहाँ एक तरफ मोदी अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रविश कुमार मोदी की धज्जियां उड़ा रहा है। जी हाँ, जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने ला रहा है और यही कारण है दोस्तों जो मोदी भक्तों को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो दोस्तों और आप मानते हो ये सरकार बस अब एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।